नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। संभल से लेकर मथुरा और फिर अलीगढ़ होते हुए होली और जुमा पर सियासी महाभारत का ये पूरा कांड, ये अध्याय बलिया तक जा पहुंचा। बलिया में बीजेपी ने मुसलमानों के लिए अस्पताल में अलग वार्ड बनाने को लेकर होली पर मुसलमानों के त्रिपाल का हिजाब पहनकर निकलने तक की नसीहत दे डाली, मांग कर डाली। तो वहीं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर लोकसभा चुनाव के दरमियान तैयार हुआ अखिलेश के पीडीए को समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अब कह रहे हैं कि क्षत्रियों के लिए सपा सिर कटा सकती है और सिर काट भी सकती है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी बवंडर देखने को मिल रहा है और कहा जा रहा है कि होली और जुमा पर बढ़ा सियासी कलेश, क्या क्षत्रियों के लिए सिर कटाएंगे अखिलेश? रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। होली और जुमा पर बढ़ा सियासी कलेश, क्षत्रियों के लिए सिर कटाएंगे अखिलेश। विवादित बयानों से सियासत बदरंग, सफाई फीका कर रहे पीडीए का रंग। तो होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है। इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकती। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है। समाजवादी पार्टी क्षत्रिय समाज के लिए अपना सिर भी कटा सकती है और हिंदुस्तान में किसी का सिर काट भी सकती है। उत्तर प्रदेश के संभल और मथुरा से होली को लेकर हो रही मांगों का सिलसिला अलीगढ़ के रास्ते होते हुए बलिया तक जा पहुंचा है। योगी सरकार के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि जिनको रंग से परहेज है वो त्रिपाल का हिजाब पहनकर बाहर निकलें, उन पर रंग की एक भी छींट नहीं पड़ेगी। जबकि बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने तो अस्पताल में मुसलमानों के लिए अलग से वार्ड बनाने की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कर डाली। देखिए, शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग, जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं, तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा सकते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है। अब ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है। बीजेपी नेताओं के इन बयानों पर एक और जहां समाजवादी पार्टी तिलमिलाई हुई है, तो वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ी निंदा की है। देखिए, भाजपा के विधायक केतकी सिंह का जो बयान है वो पीडीए के खिलाफ है और ये कोई पहला बयान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए के खिलाफ बयान दिया हो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक इस बयान का किसी ने खंडन नहीं किया है, इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है ये बयान भारतीय जनता पार्टी का बयान है। बलिया में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको पास किया, ये एक बहुत अच्छी खुशी की बात है। वहीं पर वहाँ की विधायिका कीर्ति सिंह जी ने जो बात कही है, ये निहायत ही नासमझी, नादानी और अज्ञानता पर आधारित है कि मुसलमानों के लिए एक अलग मेडिकल कॉलेज कर दिया जाए, उनका विंग अलग बना दिया जाए, उनका इलाज अलग हो और मुसलमानों से खतरा है। ये कितनी नफरत भरी बातें हैं। होली और जुमे पर हो रहे सियासी शोरगुल के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के पीडीए को तिलांजलि दे रहे हैं। दरअसल बलिया में ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर बहस शुरू हो गई। सपा नेता की माने तो क्षत्रियों के सम्मान में सपा अपना सिर कटा सकती है और सिर काट भी सकती है। समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी क्षत्रिय समाज के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी क्षत्रिय समाज के लिए अपना सिर भी कटा सकती है और हिंदुस्तान में किसी का सिर काट भी सकती है।
कुल मिलाकर ये कि होली और जुमे पर सूबे की सियासत बदरंग होती नजर आ रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जोरदार हमलावर हैं। देखना होगा कि होली और जुमे पर जारी तनाव के बीच इस बार का ये त्योहार कितना सौहार्दपूर्ण गुजरता है। बलिया से सागर गुप्ता, लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। केसी जैन जी हमारे साथ, नेता भारतीय जनता पार्टी मौजूद हैं। केसी जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका। जगदीश सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। जगदीश भाई, आपका बहुत स्वागत है। शोएब सिद्दीकी, ये मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ हैं। शोएब भाई, आपका बहुत स्वागत है। और एडवोकेट तनुज दीक्षित जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। तनुज जी का भी बहुत स्वागत है। शोएब सिद्दीकी जी, अलग से बाढ़ हो जाए आप लोगों के लिए, और भाजपा के मंत्री कह रहे हैं कि भाई इनको त्रिपाल में बनाया हुआ, वो उस त्रिपाल वाले कपड़े का बनाया हुआ हिजाब पहनकर होली में बाहर निकलना चाहिए। देखिए सुनील सर, ऐसा है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात है उसमें सस्ती शोहरत पाने के लिए आम आदमी से लेकर मंत्री तक मंत्रियाम पर आ रहा है। आप देखिए सुनील सर, ये पहली बार जो है रमजान में होली नहीं पड़ रही है, हमेशा पड़ी, कई मरतबा पड़ी, ऐसे हालात नहीं रहे। और आप देखिए जिस तरह की बात वो कर रहे हैं मंत्री जी कि जिनको रंग से डर है वो त्रिपाल ओढ़ ले। मैं समझता हूँ इतने बड़े मंत्री होके उनके मुंह से जेबा बात नहीं लगती है। उनको मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, अपने जो स्टेट उसके बारे में सोचना चाहिए। आप बताइए कि जो संविधान में लिखा है रंग खेलने का वक्त जो होता है वो होता है 12 बजे तक, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं, संविधान में कहाँ लिखा है 12 बजे तक रंग खेला जाता है? देखिए सुनील भाई, जो अरे भाई ठीक है, झूठ मत बोलो आपकी, देखिए नहीं झूठ मत बोलो। संविधान में कहाँ लिखा है 12 बजे तक होली होगी? देखिए अरे अच्छा आप बताइए, टाइम तो संविधान में आप बताइए 12 बजे आपको होली का भी कुछ पता ही नहीं है। होली के त्योहार की 1 महीने तक तो मथुरा वृंदावन में होली चलती है। नहीं देखिए, बोला कि कानपुर में 8 दिन तक बनती है, वो एक अलग चीज है। तो आपने कैसे कह दिया भाई संविधान में 12 बजे तक रंग खेला जाता है? देखिए एक से सुन मेरी आज, वो 12 बजे का वक्त मुझे सुनने में आता है, आपको मालूम है 12 तो बनता है। उसके बाद जो आप देखिए हमारे वहाँ आलिमों ने ये बात कह दी कि वो हिंदू भाइयों की जो है होली खूबसूरत और अच्छी बन जाए, मैं भी शरीक रहूंगा, इसलिए उन्होंने नमाज का वक्त बढ़ा दिया, 2 बजे का टाइम दे दिया। तो आप उसको वेलकम करने के बजाय आप छीटाकसी कर रहे हैं। अब आप देखिए जो होली जब जलेगी परसों, कितने लोग निकलेंगे, उसमें लोग शराब पी के बोतलें फेंकेंगे, छेड़ेंगे, इस तरह बातें करेंगे। मेरा कहने मतलब ये मुल्क गंगा जमुनी की तहजीब जो माना जाता है। अच्छा, आपने पहले से ही आइडिया लगा लिया कि शराब पी के बोतल फेंकी जाएंगी? फिर देखिए आप क्लास वाली बात कर, देखिए आप देखिए अभी जब होली जलती है तरह तरह के लोग उसमें डांस करते हैं, लोग निकलते हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मेरी हमेशा मुख्यमंत्री से गुजारिश रही कि इस पे नजर रखें आप। जब भी कोई बात होली जलती है शाम के वक्त, ठीक उस समय वो डांस करें, नाचे, खुशियां मनाएं, उसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? देखिए सुनील भाई, मैं किसी एक समुदाय का नाम ले रहा हूँ, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ। जो लोग निकलते हैं, आप चौराहों पे जाकर देखिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कितने मामले होते हैं। बल्कि जिस दिन होली खेली जाती है उस वक्त जो है प्रशासन परेशान नहीं होता, लेकिन जब होली जलती है जिस वक्त तक, तो रात 12 बजे तक प्रशासन बहुत परेशान रहता है। अब आप विधायक जी को ले लिए, जिस तरह विधायक जी ने भी कहा कि अगर मुसलमानों को दिक्कत है तो अपना वार्ड अलग कर लें। आप बताइए कितनी छोटी बात उन्होंने करी थी। आप बताइए किसी मुसलमान ने कहा मुझे दिक्कत है, आप ही हर मामले मुसलमान को टारगेट लेते हैं कि मुसलमान दिक्कत है। आप बताइए, आप वार्ड कह रही हैं, कल को आप कहते हैं कि शहर छोड़ दिए, कल को आप कहेंगे हवा पानी छोड़ दिए। तो इस तरह की मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने के लिए ठीक है इस तरह की बातें अगर, और मुल्क की जहां आप कह रहे हैं मुल्क को आजाद करा भी सर कराने की बात चल रही थी। ठीक है भाई, इससे मुझे मतलब नहीं। सुनील भाई एक मुकम्मल 2 सेकंड और दे दिए, 2 सेकंड और दे दिए। हाँ। मुसलमानों ने मुल्क को आजाद कराने में सर कटाया है, और आज भी हिंदुस्तान का एक मुसलमान मुल्क के लिए शहीद होने के लिए तैयार है। तो इस तरह सस्ती शोहरत पाने के लिए मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश ना की जाए। ठीक है भाई साहब, ठीक, अच्छी बात है। ये बातें, ऐसी ही बातों से लगता है कि गंगा जमुनी तहजीब सब बेबाक है, अन्यथा मन में कुछ और है, विचार में कुछ और है, वो अलग कहानी है। टीवी पे तो सब अच्छा लगता ही है। तनुज दीक्षित जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं? ये मसला शुरू हुआ संभल, और फिर मथुरा में संतों ने मांग कर दी, कुछ हिंदू धार्मिक संगठनों ने मांग कर दी कि भाई यहाँ मुसलमानों की एंट्री नहीं। अलीगढ़ होते हुए ये मसला बलिया तक पहुंच गया, बिहार के बॉर्डर तक। देखिए सुनील जी, इस बार 14 मार्च को होली है और उस दिन मुसलमानों का जुमा भी है जी। अगर हम इतिहास की बात करें तो ये जो होली के दिन जुमे वाला माहौल है, ये लगभग 61 साल बाद, यानी हम पिछला जो अगर बात करें तो 4 मार्च को जो है ये माहौल था 1961 में। और ये एक बहुत बड़ा
जो इसमें श्रेय जा रहा है वो यही जा रहा है कि इतने साल बाद, लगभग 1961 के बाद आज 2025 में ये मौका पड़ रहा है जब जुमा और होली जो रंग खेलने वाली है वो अच्छा, दोनों ये एक भी ही संयोग है कि सब योगी के टाइम पे ही ऐसे ऐसे वो आ रहे हैं। 144 साल बाद कुंभ का योग बना और 61 साल बाद ऐसा कि जुमे के दिन ही होली है। बिल्कुल, बेशक। और निश्चित रूप से ये जो योग संजोग है इसको लेकर के देखिए कई तरीके की राजनीतियां भी हम ये कहेंगे, चाहे वो सिर्फ बात यहाँ हिंदू मुसलमानों तक नहीं है, बात यहाँ राजनीतिक अखाड़ों की भी हम करते हैं, क्योंकि देखिए हमारा पूरा पॉलिटिकल सभी पार्टियों पर एक नजरिया भी होता है। कहीं ना कहीं इसके अंदर अब एक राजनीति शुरू हो चुकी है। देखिए अगर बात कर रहे हैं कि इतिहास के अंदर 1961 4 मार्च को, जो आज से ठीक लगभग 64 साल पहले जो होली का त्योहार था और जुमा भी था उस दिन, रमजान का जुमा था, उस समय कोई दंगों का माहौल देखने को नहीं मिलता इतिहास में। लेकिन आज उन सभी विषयों पर चर्चा की जा रही है जो इतिहास के पन्नों में भी मौजूद नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हिंदुओं का जो त्योहार है और चाहे मुस्लिमों का त्योहार हो, वो अपनी अपनी जगह दोनों एक अहमियत रखता है। ऐसे में कोई भी रूप से जो गंगा जमुना तहजीब हमारे भारत में क्योंकि मान्यताएं हैं और हम हमेशा से सौहार्दपूर्ण हर त्योहार को मनाते आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें हम मुस्लिम पक्ष से भी यही उम्मीद रखते हैं कि एक सौहार्दपूर्ण रूप से होली के त्योहार पे भी सरलता और निर्ममता बनाई रखे। जी, बहुत अच्छी बात कही। और दूसरा ये कि हमेशा इन्हीं बातों को लेकर ही अपनी अपने तरफ से प्रशासन, शासन, सरकारें बंदिशें करती रहीं कि सौहार्द बना रहे, लेकिन सौहार्द को बिगाड़ने में भी किसी ने कसर नहीं छोड़ी। 4 मार्च 1961 से लेकर और अब तक 4 मार्च 1961 से लेकर अब तक तरुज भाई कैसे कैसे हालात रहे, ये भी तो देखना होगा। मैं होली की बात करें तो लखनऊ में और कानपुर में 2022 में बवाल का माहौल था, वो बात भी हमको याद है। इसीलिए बात सौहार्द की भी करी जाती है। संभल के सीईओ ने भी यही बात कही कि भाई आपको रंग से दिक्कत है, ऐतराज है, तो आप उस समय बाहर मत आइए, और अगर हम चाहते हैं कि आपको रंग प्रिय है तो आप आइए, साथ में मिलकर होली खेलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और सीईओ बार बार इस बात को कह रहा है किसी भी समुदाय के अराजक तत्वों को इजाजत नहीं होगी अराजकता फैलाने की, वो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। तो इसमें बवाल कहाँ है ये नहीं समझ में आ रहा, जो बलिया तक पहुंच गया है। मैं अभी जगदीश भाई के पास जाऊंगा। जगदीश जी, सुन पा रहे हैं आप? जगदीश सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल अच्छी तरह से आपको आ रही मेरी आवाज? जी जगदीश भैया, आवाज आ रही है। आपका पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो बुलंद हुआ लोकसभा के दरमियान, और वो बुलंदी पर है, वो बुलंदी पर है सर, वो बुलंदी पर है सर आगे चुनाव के लिए 27 के लिए। अब आपके राष्ट्रीय सचिव कह रहे हैं कि क्षत्रियों के लिए सपा सिर कटा सकती है और काट भी सकती है। समाजवादी पार्टी के सुनील जी जब भी सरकारें रही हैं तो समाजवादी क्षत्रियों का बहुत बड़ा योगदान रहा, 36 साथ में रहे हैं, इसमें कोई वो बात थोड़ी है, ये तो सत्य है। और समाजवादी पार्टी ने सदैव क्षत्रियों का सम्मान किया है। आप समझिए तो पीडीए की थोड़ी सी रूपरेखा नहीं बदल जाएगी, PDAA हो जाएगा कि आप सुनील जी बहुत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपने बयान सुना होगा, पीडीए में अगड़े भी शामिल है, पीडीए में आधी आबादी शामिल है। तो इसमें पीडीए में सारे जो जिनके साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से जिनका उत्पीड़न और शोषण हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो लोग पीडीए में शामिल है। शोषणकर्ता पीडीए में नहीं आता। अरे भाई आपका पीडीए जो है वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, ठीक, अल्पसंख्यकों को अलग कर दिया, अगड़ों को रख लिया, तो अल्पसंख्यक नाराज हो जाएंगे। जगदीश भैया आपसे ऐसे सुनील जी मैं अधिकृत रूप से ये बात कह रहा हूँ, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बयान सुना होगा और मैं पार्टी के प्रवक्ता के नाते अधिकृत रूप से बता, पीडीए में अगड़े भी शामिल है, वो अगड़े जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं, जिनका शोषण हुआ है, सारे के सारे लोग अगड़े भी पीडीए में शामिल हैं। यानी आपको लगता है कि अब बारी आ गई है क्षत्रियों के लिए सर कटा देने की और काट देने की? नहीं, क्षत्रिय तो समाजवादी पार्टी के साथ सदैव रहा, अच्छी तरह से रहा। आज जब क्षत्रिय पर बात आई है, जगदीश भाई का थोड़ा सा मिजाज अलग हो गया, नहीं तो हमेशा ये कहते देखा ये मुख्यमंत्री सजाती जाति के लिए क्या कर रहा है। सुनील जी, आज
थोड़ा अलग हो गया मामला। आज वो कह रहे हैं कि हम तो सर कटा सकते हैं, काट भी सकते हैं, छतरी तो हमारा पहले है कलेजे में। केसी जैन जी, देखिए ऐसा ये है बवाल सुनील जी, थमने का नाम नहीं ले रहा भाई। संभल एक से बात निकला नहीं- मथुरा, मथुरा से अलीगढ़, अलीगढ़ वाया बलिया बॉर्डर तक। ये क्या है और क्यों है इसके पीछे? सुनील जी, जी। सीधी सी बात है हम्म कि संभल में सीओ साहब ने जो बात कही हम्म वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने की थी। जी। और जो चीज अभी शोएब जी एक बात कह रहे थे कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी जुमे की नमाज का टाइम बढ़ा करके 2 बजे के बाद कर रखी। अच्छी बात है और ये करना भी चाहिए। इसके पहले भी इस तरीके के कार्यक्रम हुए हैं। 2-3 साल पहले अलविदा की नमाज और होली एक साथ पड़ी, तब भी 2 बजे का टाइम रखा, 2 बजे के बाद का टाइम रखा गया। और इसी सरकार की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं। देखिए सीओ साहब ने जो बात कही बिल्कुल इसीलिए कही कि भाई देखिए किसी के चेहरे पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी को लिखा नहीं होता। आप निकलेंगे, अरे भाई अब रंग आप खेला त्रिपाल जाएगा, पहन के कह रहे हो कि आपके ऊपर त्रिपाल रंग पड़ गया, त्रिपाल का आपको हिजाब बुरा पहन के लगेगा, बाहर निकलो। इससे अच्छा घर में रहे। आपके मंत्री कह रहे हैं जैन साहब कि त्रिपाल का हिजाब पहन के बाहर निकले, खासतौर पर मुस्लिम भाई। वो कह रहे हैं मुस्लिम बहन जो हिजाब पहनती हैं ऐसा हिजाब होली वाले दिन निकले। इस तरह की बयानबाजी सुनील क्यों? जी, देखिए सुनील जी, जिनको सब चीज पे आपत्ति है, अभी आपने देखा कि भाई ट्रॉफी लेकर के भारत देश आया, विजय की ट्रॉफी, उसको लेके निकल रहे थे, जुलूस बना रहे थे, जश्न मना रहे थे सांकेतिक रूप से, वहां पत्थरबाजी हो गई, बमबारी हो गई। तो जिनको आपत्ति है, जिनको देश के जश्न से भी आपत्ति है, भाई ट्रॉफी लेकर के भारत देश आया, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी तो नहीं था, वो पूरे भारत देश के लिए गर्व का विषय था। अगर वहां पत्थरबाजी कर सकते हैं, वहां बम चला सकते हैं, तो यहाँ तो होली का पर्व है, यहाँ तो हिंदू विशेष के धर्म का पर्व है, और किसी के ऊपर रंग पड़ गया बम चला देंगे, इससे अच्छा भैया त्रिपाल पहन ले, क्या बुराई है? अच्छा जैन साहब एक बात और बताइए, इनका इलाज शोएब सिद्दीकी का इलाज अलग बाढ़ में होगा अब? नहीं, देखिए सुनील जी, बात यह है कि जो लोग औरंगजेब को महान बताने वाले हैं, आज भी जो लोग औरंगजेब को महान बता रहे हैं और उसके बाद पीछे भी हट जाते हैं कि नहीं भाई गलती से निकल गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया तो पूरा मोर्चा संभाल लेते हैं कि भाई हमारा विधायक शेर है, वो तो गर्जना करता है, वो तो सच बात बोल रहा है। जो इस तरीके की बयानबाजी पार्टी करती हो और उसके बाद में अगर किसी को आपत्ति है साथ में रहने में, साथ में जश्न मनाने में, साथ में होली मनाने में, साथ में ईद मनाने में, तो अगर उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है कि भाई इनको दिक्कत है हमारे साथ में रहने में, इनका इलाज भी अलग करा दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? एक प्रस्ताव रखा है, लेकिन विधायक का प्रस्ताव और सरकार में बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसको क्रियान्वयन करना नहीं करना दोनों अलग अलग चीजें। वो उनका एक व्यक्तिगत प्रस्ताव है और उन्होंने तमाम सारी चीजें वहां पर झेली हैं, देखी हैं, अपने कार्यकर्ताओं जनता के बीच में देखी और झेली है, इसलिए उनको ये बात कहनी पड़ी। लेकिन एक चीज जान लीजिए सुनील जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल और केवल भाईचारा बनाए रखने की जिम्मेदारी, एकता की जिम्मेदारी, साथ में रहने की जिम्मेदारी केवल सनातन और हिंदू धर्म के लोगों की नहीं है। हमारे 2 पर्व सबसे बड़े हैं, होली और दीपावली, उसमें भी हम डर डर के बनाए, मतलब होली भी हम डर डर के बनाए, चेहरा देख देख के पहचान के बनाए, किसको रंग लगेगा किसको नहीं लगेगा। अब हम होली खेल रहे हैं, बीच में कोई निकला भाई शोएब सिद्दीकी, देखिए प्रश्न तो इसलिए भी खड़ा हो जाता है ना शोएब सिद्दीकी, अब आपको ये अच्छा लगे तो बुरा लगे तो, जब भारत जीत कर आया तो महू में क्या स्थिति पैदा हो गई है, दंगा कर दिया क्योंकि वो सेलिब्रेट कर रहे थे, उसे लोग जश्न मना रहे थे, मस्जिद के सामने से निकले पत्थर फेंक दिए, ये भी तो मसला है ना। देखिए सुनील सर, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आप बताइए, शमी ने मंदिर आम पर आकर जो पिया उसकी मुखालफत मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने किया, ये आप जान रहे हैं, लेकिन होता क्या, हमको बदनाम करने की एक साजिशें रची जाती हैं जो मैं समझता हूँ सरासर गलत है। आप बताइए, जिस तरह की बातें मंदिर आम पर आ रही हैं उसमें आप बताइए हम लोग कहीं दोषी हैं? अभी जैन सर ने एक बात कही कि अगर आपको आपत्ति है तो आप ना आइए। आप बताइए सुनील भाई, मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ, किसी एक मुसलमान का नाम बताइए जिसने इस बात को कहा कि मुझे आपत्ति है। आप बताइए, जब होली खेली जाएगी
तो जो लड़के नौजवान या बच्चे होते हैं, मैं अपने खुद बेटी को ले आता हूँ दिखाने के लिए, देखो होली हो रही है, देखो बेटा भाई लोग खेल रहे हैं, कोई पास में आता छू लेता है, प्यार कर लेता है। तो आप बताइए, इस मुल्क की जो गंगा जमने की तहजीब थी, मैंने हमेशा कहा कि हिंदू भाई मेरा राम है, मैं लक्ष्मण हूँ। मैंने तो आपको राम मान लिया, लेकिन आप भी मुझे लक्ष्मण मानिए। और जिन मुसलमानों को जाना था पाकिस्तान, वो जा चुके हैं। अरे हम इस मुल्क में पैदा लक्ष्मण हुए कैसे मान ले भाई, ये तो बताओ। एक बूंद लक्ष्मण के रंग की पड़ गई तो कत्लेआम कर दोगे? हैं? कोई कत्लेआम नहीं कर। देखिए उनका भाई, उनका हर क्या करें, समुदाय में उस मानसिकता का क्या करें भाई साहब? जी, मैं कह रहा हूँ, हर समुदाय में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, चंद लोग। हर पार्टी में अच्छे लोग बुरे लोग होते हैं। अगर किसी ने एक गलती करी है तो उसका जो खामियाजा पूरी कौम को नहीं भुगतना पड़ेगा सर। आप बताइए, एक आदमी गलती करेगा। देखिए जैन भाई, आपने बहुत अच्छी बात करी, मुझे अच्छा लगा। देखिए मैं बहस नहीं कर पाऊंगा, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही, लेकिन जैसे आप पत्थर कह रहे हैं, वो लोग घर में रहे जिनको जी। दिक्कत है, जिनको दिक्कत नहीं देखिए है वो भाई मैं कह रहा हूँ कि देखिए, संविधान सबके लिए बराबर है, संविधान सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं कि शोएब सिद्दीकी। अरे भाई एक सेकंड, शोएब सिद्दीकी ये बताइए, जब आपको जो चीज पसंद नहीं तो उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत क्या? मान लीजिए संविधान ने हक दे दिया यार सबको, लेकिन हमें वो चीज पसंद ही नहीं भाई, तो हम क्यों उसमें दखल दें? किस चीज में दखल? किस चीज? अरे आपको होली पसंद नहीं, रंग पसंद नहीं, आपका इस्लाम इजाजत नहीं देता, शरीयत इजाजत नहीं देता, फिर क्या जरूरत है दखल देने की? मुझे कोई दखल की बात ही नहीं हो रही है। आप बताइए, किसी भी त्योहार में ये कहा गया किसी त्योहार वाले दूसरे समुदाय को ना इन्वॉल्व करो? अभी ईद करीब आ रही है, लाखों हिंदू भाई मेरा ईद में शरीक होगा, मैं होली में शरीक होगा। मसला तो यहीं से शुरू हुआ कि भाई जिनको पसंद नहीं है वो घर पर रहें उस समय, और जो खेलना चाहते हैं बाहर आए। होली खेली जाएगी, जब होली खेली जाएगी, जिनको नहीं निकलना नहीं निकलेंगे। कितने मुसलमान निकल के खेलते हैं, किसी ने आपत्ति नहीं जाई। ये सस्ती शोहरत पाने के लिए, मंदिराम पर आने के लिए हल्के हल्के शोशे छोड़ दिए जाते हैं। आप बताइए, मुसलमान को टारगेट हर मामले मुसलमान टारगेट हो रहा नहीं हो रहा है? लेकिन मैंने कभी किसी बात को नहीं माना, चाहे वो ऐसी बोल रहे हो चाहे कोई बोल रहा हो। जैन भाई मैं मुकम्मल कर ले बात। देखिए, मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला आदित्य योगी आदित्यनाथ जी के जबान से तो कोई बात नहीं निकलेगी, मैं उसको नहीं मानूंगा। जैसे प्रयागराज में लोगों ने कहा मुसलमान का आना बैंड है, मुख्यमंत्री ने कभी कोई ऐसी बात नहीं करी, बयानबाजी कर दी। ठीक है भाई, फिर बोल रहे घर में ना, ये बात तो समाजवादी पार्टी को भी सोचनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समाजवादी पार्टी को सोचनी चाहिए जो शोएब सिद्दीकी कह रहे हैं। पैदा कर रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। मैं होली में इन्वॉल्वमेंट करूंगा, आप ईद में इन्वॉल्वमेंट करेंगे, यही मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है। तनुज ये दीक्षित दुनिया है का हमारे पहला साथ। ऐसा मुल्क है जो यहाँ पर दुनिया के हर मजहब के लोग पाए जाते हैं। इतनी सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह की बातें ना की अरे जाए। भाई शोएब सिद्दीकी, एक सेकंड रुक जाओ, देश के अंदर ट्रॉफी आने रुक जाओ भाई, तनुज जी के पास जा रहा हूँ। शोएब सिद्दीकी, इस बात को भी सोचो ना, इस बात को भी सोचो, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप अपने त्योहार मना सकते हो, वहां होली के लिए अर्जी लगानी पड़ रही है छात्रों को, उसकी भी इजाजत नहीं दी जाती। जब दबाव बनता है तब आप परमिशन दे देते हो। ये नेक काम पहले ही कर दिया करो भाई। देखिए आप ही तो सौहार्द बनाने की बात करते हो, नेक काम पहले कर दिया करो। गजब है, गजब। रुक जाइए, तनुज दीक्षित आपके पास आ रहा हूं। पूर्ण रूप से आगे क्या देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि ये मामला होली तक तो गर्मा गर्म रहेगा ही, और आगे भी कुछ ऐसी ही स्थिति बन रही है, नजर आ रही है। ये सब कुछ महाकुंभ से निकला हुआ मंथन है क्या? इसको पूर्ण रूप से एक सामान्य तौर से देखता हूं। जिस तरीके से संभल में पिछले दिनों जो घटनाएं घटी, वो पूरे देश में उससे क्या हड़कंप हुआ और पूरा देश उससे वाकिफ है, भली भांति जानता है उस बात को। निश्चित रूप से संभल के सीओ साहब जो कि खुद वो सब अनुभव कर चुके हैं, जो सिर्फ हम यहाँ चर्चाओं में या पेपरों में देखते हैं, वो सब उन्होंने अनुभव वहां क्षेत्र में रहकर किया है। उस आधार पर एक बड़ा त्योहार अगर आता है और वहां का क्षेत्र की जनता अगर मुस्लिम बहुल है, ऐसे में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने हेतु अगर कोई गाइडलाइंस बताई जाती है, किसी भी रूप से समझाई जाती है, तो बेशक मुझे लगता है ये किसी भी रूप से ऐसा कोई विवादास्पद बयान नहीं है, किसी भी तरीके का इसको इतना बड़ा उसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत प्रॉपर रूप से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है, और वही मुझे लगता है कि संभल के जो सीओ साहब हैं उन्होंने भी वो अपना कार्य बकुशल उन्होंने निभाया है। और अब उसके बाद इस पे जो राजनीति अलग अलग रूप से मैं आपसे बस तनुज दीक्षित ये समझना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पर खेल रही है, समाजवादी पार्टी जबरन आकर वहां कूद गई नहीं? जैसे बच्चे होते हैं कुछ उदंडी आ जाते हैं, नहीं हम भी खेलेंगे, यही खेलेंगे,
वही स्थिति है क्या? जिस जगह भाजपा चाह रही है कि यहां सपा खेले, विपक्ष यहां खेले, वहीं खेल रहे हैं ये लोग। निश्चित रूप से देखिए, जो लाइन अगर बीजेपी चल रही है उसी लाइन को हम पिछले अभी से नहीं, हम अगर बात करें संबल के पहले भी अगर हम बात करें, बाराबांकी कहीं पे भी अगर हम देखते हैं मामला कहीं का भी होता है, निश्चित रूप से जिस तरीके से दल अपने स्तर पर राजनीति को भुनाने का एक प्रयास, अथक प्रयास जारी है, और समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चुनाव, उपचुनाव के पहले और उपचुनाव के बाद में भी लगातार इसी तरीके से कार्य करते दिखाई दे रही। सुनील जी, ठीक है जी। जगदीश भाई, समाजवादी पार्टी उसी पिच पर खेल रही है जहां भाजपा चाह रही है, केसीजन चाह रहे हैं कि जगदीश भाई यहीं खेलें। आप इधर उधर जा ही नहीं रहे, बिल्कुल आपने अपना चश्मा सेट कर लिया कि मुझे यहीं खेलना है, बीजेपी जो कह रही है। और इस सवाल में वजन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि सदन में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि दिल्ली में हमारे लिए राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मजबूती के लिए बैठे हैं। जी, आप भी शामिल, आपने ऐसा कोई डिबेट टॉपिक अभी तक नहीं रखा जिसमें विपक्ष जो है अपनी बात समुचित ढंग से रख सके। आप जितने भी डिबेट टॉपिक रखते हैं वो सारे के सारे वो होते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को अपनी पिच पे खेलने का मौका मिले। मैं बड़े अच्छी तरह से, अब आप टॉपिक पर भी आगे भाई साहब। अरे ये भाजपा ने बोला आपके अध्यक्ष को, अध्यक्ष ने राष्ट्रीय सचिव को कि जाके ये बोलो। सुनील जी, उसमें आप शामिल है, उसमें मीडिया। ये रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं सीओ को जेल जाना चाहिए। आपका सांसद कह रहा है जो गलत काम कर रहा है सीओ, उसको जेल भेजेंगे हम। गजब बात कर रहे हो आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरा वर्जन आ जाने दीजिए जी। रही बात होली की, सुनील जी शायद वो जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर हैं बात नहीं कह पा रहे। देखिए सुनील जी, अल्लाह अकबर कहने से अगर कोई हिंदू से मुसलमान हो जाए और जय श्री राम कहने से कोई मुसलमान हिंदू हो जाए तो मैं इसको मानने वाला नहीं हूं। मैं कहता हूं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे हजारों हजार मुस्लिम भाई, तमाम हमारे वकील हैं और जजेस हैं जो साथ में आके हम लोग यहाँ होली खेलते हैं। और किसी बड़ी बात कह रहे हो जगदीश भाई, बड़ी बात कह रहे हो आप। मैं सही बात कह रहा हूँ। किसी मुसलमान आप फिर अपने ही सवाल में उलझ जाओगे जगदीश भाई। हम अपने सवाल में, सुनील भाई, मैं बता रहा हूँ आप उलझ जाओगे जगदीश भाई। आपने गलत लाइन ले ली जगदीश भाई, गलत लाइन पकड़ ली आप। मैं कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के धर्म में और थोड़ी सी बात में अगर किसी को आपत्ति है तो मैं नहीं समझता कि इतना धर्म कमजोर होता है। अरे भाई, जो लोग भारत माता की जय नहीं बोल सकते, एक सेकंड, इस्लाम इतना कमजोर है, जो लोग भारत माता की जय नहीं बोल सकते उनके लिए कभी कुछ कहा आपने? शोएब सिद्दीकी साहब जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हम लोग ईद में भी सिवाई खाने जाते हैं और ये लोग होली में भी गुजिया खाने आते हैं। तो ये सब जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलते उनके लिए आपने कभी कुछ कहा? नफरत की राजनीति कभी आपने कहा कि देखिए बोलने से कुछ नहीं हो जाता, अल्लाह अकबर बोल देने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, भारत माता की जय बोलने से क्या दिक्कत है फिर? अरे बताओ ना भाई, नमाज का समय बढ़ा दिया, बताओ ना जगदीश भाई, वहां पर हमला क्यों हुआ? आप अपने मुस्लिम मतदाताओं से कहेंगे, और उसका आप राजनीतिक फायदा, आप अपने मुस्लिम मतदाताओं से कहेंगे भारत माता की जय बोले? जगदीश भाई, आप अपने मुस्लिम मतदाताओं से कहेंगे भारत माता की जय बोलो? बिल्कुल। अगर किसी की भारत माता का जय कहने से किसी का इस्लाम कम होता तो मैं इतना कमजोर इस्लामी नहीं समझता उसको। भारत माता की जय कहने से किसी का इस्लाम नहीं हो जाए। मैं अल्लाह अकबर कहने से जगदीश सिंह हिंदू से मुसलमान नहीं हो जाएंगे। बड़ी फक्र के साथ मैं कहता हूं, इसको किसी को उज्र नहीं होना चाहिए। आप जो मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में जो हमला हुआ, जैसा बड़ी वालों पर जो हमला हुआ, के हित में बात वो करिए कौन सा हिंदू और देश मुस्लिम को था? बनाने वाली बात करिए और नफरत की वहां पे कौन सा था छोड़िए। हिंदू मुस्लिम? इसीलिए लोकसभा में जो आप देश साहब की जीत पे बहुत जश्न मना पीछे रहे चले थे, गए। उसमें तो सबको भागीदार देश होना को चाहिए। जोड़ने वाली बात करिए। और नहीं, आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं भाई? कम नहीं, देश कौन सा अच्छा काम मुसलमान है आप और तो सुनील उनका जी पे वही सवाल उठा रहे हैं। संवैधानिक अधिकार है जिसको आप आप हिंदी छीनना खबर पे सवाल चाहते उठा रहे हो। हैं। हिंदी खबर मुसलमान गलत विषय को रखता है, आप बता रहे हैं। टारगेट मत करिए। हिंदी खबर गलत विषय इससे देश रखता का है, नुकसान होगा। आप बताइए ना। संभल में भाई केसी दंगाइयों को जैन, सम्मानित भाई किसने केसी किया? जैन, एक सेकंड, समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्या नहीं होता है किया? जब मामला और जो अपने मनमाफिक मध्य नहीं प्रदेश होता मेरी तो बात फिर ये आरोप लगाने बड़े आसान हो जाते हैं। वो क्यों हुआ हमला? मध्य प्रदेश में जो हमला हुआ
ये वहां तो आरोप कोई लगने हिंदू बड़े मंदिर आसान नहीं हो था। जाते हैं। आज जगदीश भाई ने एक बड़ी बात कही है। जगदीश भाई कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर बोलने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, जगदीश सिंह रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर, यही होना चाहिए। लेकिन जो लोग भारत माता की जय बोलने में कतराते हैं, वंदे मातरम, कोई मुसलमान हिंदू सर राष्ट्रगान होने पर जो लोग खड़े तक नहीं होते हैं, उनको भी बता दीजिए ना जरा। अरे भाई जगदीश भैया, उनको भी सलाह दे दो ना। भाई सोहेब सिद्दीकी, मैं सोहेब सिद्दीकी आपके पास आ रहा हूँ जल्दी से। केसी जैन जी एक सेकंड रुक जाइए, अभी सोहेब सिद्दीकी आपके पास आ रहा हूँ। सोहेब सिद्दीकी, भारत माता की जय बोलने में आपको आफत है क्या? देखिए सर सुनील भाई, उसका धर्म बदल जाएगा क्या? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। कर दी जाएगी क्या? मैं आपको एक सर बात बता दूं सर सुनील सर, कि जमाने में और भी है वफा के दावेदार, कदम कदम पे मेरा ही इम्तिहान क्यों है। किसी एक मुसलमान को चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, सियासी लोग को छोड़ के किसी एक मुसलमान ने ये बात कही है किसी हिंदू भाई से कि अल्लाह अकबर कहो, बताइए आपको चैलेंज कह रहा हूँ। और जब सर एंकर ही पार्टी बन जाता है, क्रॉस बातें करता तो मामला बन नहीं पाता। किसी एक मुसलमान नाम बताइए कि उसने किसी ईसाई से या किसी हिंदू भाई से कह दिया अल्लाह अकबर बोलो। ये तो जगदीश भाई बताएंगे ना भाई। बात होती है। अरे वो कह रहे हैं हम तो ऐसे लोगों को मानते नहीं, हम इस्लाम, ऐसे लोग जो इस्लाम को कमजोर मानते हैं वो लोग। जगदीश भाई कह रहे हैं इस बात को। अब आपने बात घुमा दी। अरे भाई, देखिए, अरे भाई मैंने कहा जगदीश भाई आप गलत मान ले रहे हो। सोहेब सिद्दीकी नहीं, ये मरा हुआ सांप मेरे गले में नहीं डालो, गलत बात है भाई। ये बात जगदीश भाई ने बोली है। सुनिए, मैंने तो हमेशा टीवी पे कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम भारत माता की जय बोलोगे तो कई लोगों ने कहा कि अल्लामा इकबाल का है वो पाकिस्तान चले गए। तो भाई भारत माता की जय बोलोगे? छोटी सी औरत, देखिए भारत मैंने माता आपसे की कहा जय किसी एक बोलोगे? मुसलमान नाम बताइए, भारत किसी एक माता की मुसलमान जय नाम बताइए बोलोगे? जिसने आपने कहा अल्लाह के ऊपर कहा। भाई तो आपकी अगर भाई, मैं देखिए सोहेब भारत सिद्दीकी, माता की भारत जय माता कहने की से, जय बोलोगे? देखिए जगदीश भाई ने बिल्कुल सही बात की। अगर मैं भारत माँ की जय कहूंगा तो मैं हिंदू नहीं हो जाऊंगा, और आप अल्लाह अकबर कहें तो मुसलमान नहीं हो तो आप जाऊंगा। बोलिए ना भारत बात यहाँ माता पे की जय। इंटेंशन की, देखिए यहाँ बात इंटेंशन की है कि आप मुसलमान को हर तरह से फंसाने और उसको किसी तरह प्रसारित करने की कोशिश कर रहे तो आप हैं। ये मैंने हमेशा कहा। फंसा रहा है, नहीं, देखिए ऐसा नहीं उलझा रहा है है। आपको। किसी एक मुसलमान, ये आपको देखिए खुद किसी एक सोचना चाहिए मुसलमान ने भाई आपसे साहब। कहा, आपको किसी खुद एक सोचना मुसलमान ने चाहिए, कहा कौन अल्लाह फंसा रहा है, अकबर कौन उलझा रहा है। कहो। कैसी जय देखिए आपके मैं पास आ रहा अपने, हूं। देखिए हर धर्म सिखाता है कि अपने हिसाब से आप जीजिए। देखिए आज मुल्क में तकरीरें हो रही संविधान, हैं। जो कैसी मुल्क की जय? संविधान नई आया उसमें तकरीरें हो है रही कि हैं। हर इंसान को समाजवादी पार्टी कह रही है कि कोई भी अल्लाह अकबर बोल देने से मुसलमान नहीं हो जाता, और वो कमजोर लोग होते हैं जो ये बात करते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, उनका इस्लाम देखिए आदरणीय सुनील जी, आदरणीय सुनील जी, बिल्कुल सही बात यहाँ है पे अगर कथनी और करनी में अंतर कह दूं मैं हिंदू नहीं जाऊंगा, यहाँ पर कथनी और करनी में अंतर है। कोई ऐसी बात नहीं। इसी संबल में जब सर्वे हो रहा था, सर्वे का विरोध करने के लिए पत्थरबाजी की गई, गोलीबारी की गई, और अपनी जो लोग घायल हुए, जो लोग कैजुअलिटी का शिकार हुए, उनको सम्मानित, उन दंगाइयों को सम्मानित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी ने उन दंगाइयों को सम्मानित करने का काम किया। दूसरी बात यह है सुनील जी, जो लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई हम कुछ बोलने से कुछ और नहीं बदल जाएंगे, तो जब बहराइच में एक जुलूस निकल रहा था, उस जुलूस में अगर किसी धार्मिक स्थान पे झंडा लगा दिया तो क्या झंडा लगाने से वो धार्मिक स्थान बदल जाएगा क्या? क्या कोई हिंदू से मुस्लिम या मुस्लिम से हिंदू हो जाएगा क्या? फिर उसके नाखून क्यों निकाल लिए गए? उसके शरीर में 12-13 गोलियां क्यों दागी गई? क्यों उसकी हत्या कर दी गई बहराइच में, सिर्फ एक जुलूस में निकालने के लिए? तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है। इनका तो धर्म बदल गया था वहां पे पूरे समाज में। अगर धर्म नहीं बदला होता तो उसकी हत्या नहीं हुई होती। और साथ ही साथ संबल में जो दंगाए थे उनको सम्मानित करने का काम किसने किया? जगदीश भाई, मैंने इसीलिए कहा केसी जैन, मैंने इसीलिए कहा कि जगदीश भाई आज गलत ट्रैक पे चले गए। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी में जवाब देना पड़ जाए। क्या उस परिवार को सम्मानित किया? नहीं किया उस परिवार को सम्मानित, क्योंकि वहां तो धर्म बदल गया था। वहां धर्म बदल गया था बहराइच में, इसलिए उस परिवार को सम्मानित नहीं किया जो लड़का एक शहीद हो गया धर्म के नाम पर। और दूसरी बात यह है कि अगर होली का त्योहार हो रहा है, होली के त्योहार पे किसी को आपत्ति है, किसी को लगता है अरे आप क्या बात करते हैं जगदीश जी, सर बड़ी आती है, आप इतने उम्रदार है, मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप इस तरीके की बात करते हैं। बहराइच गया कोई सम्मानित करने, कहाँ चले गए थे अखिलेश यादव जी? जिसके घर का बच्चा शहीद हो गया, जिसके घर के बच्चे की हत्या कर दी गई, जिस हिंदू की हत्या कर दी गई, वहां अखिलेश यादव जी दिखाई दिए, वहां नहीं दिखाई दिए। लेकिन संबल चले गए 5-5 लाख रुपए दे रहे सबको बांटने के लिए। कहा भाई ये तो दंगाई थे,
अगर ये तो शहीद हो गए भाई, तो शहीद का दर्जा देना एक चाहिए। छोटी सी टिप्पणी और यहाँ जल्दी से मंदिर पे स्वयं झंडा सिद्दीकी, किसने लगा दिया? एक छोटी सी उसके अगर कोई नहीं टिप्पणी, दिखाई फिर दिया। मैं तनुज भाई के पास जाऊंगा। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, देखिए- आप लोग इस पूरे जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है, बयानबाजियों का जी। दौर जो चल रहा है और जो अभी जी। माहौल है, उसको भांपते हुए, उसको नापते हुए, देखते हुए क्या महसूस कर रहे हो? देखिए, मैं महसूस ये कर रहा हूँ अभी जो बात जितने भी शोएब लोग जी ने कही सबसे कि दारू पी के दंगा करते हैं, मैं इसकी बिल्कुल खिलाफत करता हूँ, इनके बयान की निंदा करता हूँ। इनको बयान वापस लेना चाहिए कि दारू पी के, जी, दारू सर। पीने के लिए नहीं होता है होली। होली जो है, अरे सर, आखिरी होली बयान सुन भी- लिए जैन भाई, होली कैसा जैन भाई त्योहार आखिरी पता है बयान सुन आपको? लिए। होली मैं- असत्य पर मैं- सत्य की जीत का त्योहार चलिए है। आप बोलिए, छोड़िए। असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार है। और आप कहते हैं दारू पी के देखिए- बोतल फेंकते, दंगा करते। किस तरीके से आप देखिए, मैंने धर्म आम को बात नहीं अपमानित कही। कर रहे हैं? देखिए, मैं जनरल बात नहीं आप एक करी। धर्म को चंद अपमानित लोग होते करने वाले हैं। बयानबाजी कर मैंने रहे हैं। जैन भाई, मैंने चंद लोग की बात करी थी। मैंने चंद लोग कहा था। और जैन भाई, स्वयं मैंने सिद्दीकी चंद लोग ऐसे ही बात कह रहे हैं करी भाई, थी। जैसे अरे चंद जिहादी लोग जैन होते भाई, हैं सुनिए ना, बात। जो आतंकी जैन होते भाई, हैं, मैंने चंद जो आदमी कहे थे। आतंकी मैंने होते चंद हैं, आदमी कहे थे। देखिए, क्या चंद आदमी आतंकी कहे थे। होते हैं, आप उस डिबेट में मुसलमानों में सुनिए, मैं ऐसे ही वो कह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं। ठीक है, अब कंप्लीट देखिए, करो स्वयं मैंने सिद्दीकी, जल्दी से कंप्लीट करो। देखिए सर, ऐसा है सुनील भाई, मैंने हमेशा बात कही, होली आ रही है, इसमें आपको हजारों मुसलमान मिलेगा जो इसमें शरीक रहेगा। और मैं चाहता हूं कि इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है, सस्ती शोहरत पाने के लिए हिंदू मुस्लिम में खाई ना पैदा करे। इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब पूरी दुनिया में मशहूर है और ये पहला और वाहिद मुल्क है जहां पर पूरी दुनिया के हर जात के लोग यहाँ पाए जाते हैं और हमेशा सुख चैन से रहते हैं। मैं एक शेर आखिरी जरूर कहूंगा मुसलमानों को, तो अपने मुल्क के लिए कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। हर मुसलमान के लिए, अपने मुल्क के लिए मैं शेर आपसे अर्ज कर रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ, आप परेशान न होइए, हिंदू भाई के लिए मैं जान देता था, दे दूंगा, लेकिन सस्ती शोहरत पाने के लिए मुसलमान को टारगेट ना करें। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, आपकी बात जी। बहुत अच्छी, आप इसको अमल करिए, अमल में लाइए। मैं अमल कर रहा हूं। लेकिन एक सर, मैं सेकंड, अमल करने वाला लेकिन आदमी एक हूं। सेकंड मैं भाई सर साहब, अमल करने एक वाला सेकंड। आदमी हूं। दूसरी तस्वीर कुछ और है, मस्जिदों पर तिरपालें पड़ गई हैं। क्यों पड़ गई मस्जिदों पर तिरपालें? देखिए, एक छींट न पड़ जाए इसलिए, एक रंग की छींट न पड़ जाए इसलिए। अरे गजब बात करते हो भाई साहब, हैं? अरे सुन तो लीजिए, गजब बात करते हो। ठीक है, तनुज दीक्षित, आपके पास आ रहा हूँ। चलिए। जो बातें अभी शोएब सिद्दीकी कह रहे हैं, दूसरी ओर हम देख रहे हैं सारी मस्जिदों को ढका जा रहा है, वो क्या है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो बोलने में, करनी और कथनी दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। वहीं हमने ये भी देखा, हमारे मित्र जो मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शायरी शेर सब सुनाए, लेकिन जो आपने एक महत्वपूर्ण उनसे बात कहने को कही, वो शायद नहीं कह पाए। नहीं बोलेंगे। उसके बावजूद भी अगर हम याद करें, पिछले दिनों संभल में जो हुआ और हाल ही में मध्य प्रदेश स्थित महू में जो हुआ, कहीं ना कहीं ये चीज दर्शा रही है कि आज जो इतना महत्वपूर्ण मुद्दा हिंदी खबर ने उठाया है, उसके पीछे वजह यही है कि जो हमने इस गए साल और अभी हाल ही में महू में भी देखा मध्य प्रदेश में, वो हम दोबारा ना देखें और कोई भी ना देखे किसी भी शहर में। इसीलिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण डिबेट की बेहद आवश्यकता है। आज कुछ लोग यहाँ बैठ करके डिबेट पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसकी महत्ता और महत्वपूर्णता अपने आप में बेहद जरूरी थी सुनील जी, और मैं इसके लिए हिंदी खबर को बहुत तारीफ देता हूँ, बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी महत्वपूर्ण डिबेट को आज इन्होंने संपूर्ण किया। जी। जगदीश भाई कह रहे हैं कि पीडीए को कोई खतरा नहीं है, पीडीए में अगड़ा भी है, आदि आबादी भी है, अल्पसंख्यक भी है, सब है, सब मान लिए। लेकिन फिर एक ही ताबीज गले में डालकर मत चलिए, फिर 3 ए लगानी पड़ेंगी पीछे, PDAAA। एक में सब ढालम घोल कर रहे हो, अल्पसंख्यक भी डाल रहे हो, अगड़ा भी डाल रहे हो, आदि आबादी भी डाल दे रहे हो, जैसे मर्जी है वैसे उस हिसाब से छौका लगा रहे हो। और जब बात आती है मंच पर कि पीडीए, और जब पद देने की बात आती है तो APD सब इधर उधर हो जाते हैं डिस्टर्ब। जगदीश भाई देखना होगा आगे, और अभी जो बयानबाजी चल रही है, आपका विधायक तो पीछे कदम ले लिया, अखिलेश जी आगे आ गए, वो मैदान पर खेले औरंगजेब को लेकर, और ये बवाल और ज़्यादा बढ़ता चला गया। जुमे का ये पाक महीना चल रहा है, रमजान का, और होली का त्यौहार भी नज़दीक है। सब सौहार्द से रहे, शांतिपूर्वक रहे और शांतिपूर्ण तरीके से ये त्यौहार मने, यही समझिए। ये चिंगारी जो लगाने की कोशिश हो रही है, जो इस तरीके के बयान आ रहे हैं ना, उससे आप तिलमिलाइए मत और ये मत कहिए कि हिंदी खबर कौन सा टॉपिक लाता है जो भाजपा को सूट करता है। नहीं भाई, टॉपिक आप ही देते हो हमें, ये भी जान लो, मुद्दा आप ही देते हो, और उन्हीं मुद्दों पर फिर आपसे हम सवाल पूछते हैं जो आपको चुभते हैं। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।
गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। पंजाब के युवाओं का सपना साकार हो सके, इसके लिए सरकार की तरफ से बहुत बड़ी संख्या में सी पाइट कैंप शुरू किए गए हैं। सी पाइट कैंपों के माध्यम से 265 लड़कियों को सेना और पुलिस भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे आने वाले समय में वो सरकारी नौकरी के लिए खुद को तैयार कर सकें। पंजाब का युवा रोजगार पाकर आत्मनिर्भर बने, इसके लिए सरकार की तरफ से प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। सी पाइट कैंपों से अब तक 2.5 लाख से ज्यादा युवक और युवतियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। नौजवान मुंडे कुड़ियां मैं कहना कंपीटिशन ਦੀਆਂ किताबां अवेलेबल ने, पढ़ो, मैरिट लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ। ना किसी सिफारिश की लोड़ पऊगी, ना ही किसी रिश्वत की लोड़ पऊगी। पंजाब सरकार के प्रयासों से सी पाइट कैंपों के जरिए ट्रेनिंग लेकर कई युवक और युवतियां अब तक सरकारी नौकरियां हासिल भी कर चुके हैं। ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਰਿਟਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। पूरे पंजाब में 14 सी पाइट कैंप काम कर रहे हैं। तरन तारण, संगरूर और मानसा में 3 नए सी पाइट कैंपों का निर्माण हो रहा है। सी पाइट कैंप शुरू करने के पीछे पंजाब सरकार का उद्देश्य प्रदेश के